Good morning, students. Today we will do thinking about language of chapter 6. Question first. Here are 30 adjectives describing human qualities. यहाँ पर 30 एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं जो मानवीय गुणों का वर्णन करते हैं। मानव के जो गुण होते हैं, मनुष्य के जो गुण होते हैं, उनके बारे में बताते हैं। डिस्कस देम विद योर पार्टनर एंड पुट देम इन द 2 वर्ड वेब्स। और उन्हें आपको यहाँ पर वर्ड वेब्स दिए हुए हैं। वर्ड वेब्स कौन से हैं बच्चों? ये जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये वर्ड वेब्स यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें आपको इनको एडजेक्टिव्स को पुट करना है। गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं अभी मैंने दिखाए हैं। अकॉर्डिंग टू वेदर यू थिंक दे शो पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज। अब इनमें बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्वालिटीज हैं, तो आपको पॉजिटिव वेब में पॉजिटिव्स को लिखना है और नेगेटिव वेब में नेगेटिव क्वालिटीज को लिखना है। You can consult a dictionary if you are not sure of the meanings of some of the words. अगर आपको इनमें से कुछ मीनिंग्स नहीं आते हैं तो आपको डिक्शनरी से कंसल्ट करना है, डिक्शनरी में उनको लुकअप करना है। You may also add to the list the positive or negative pair of a given word. आप इस लिस्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव के पेयर को जोड़ सकते हैं। अपनी तरफ से भी आप नेगेटिव और पॉजिटिव का पेयर इन वेब्स में जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन वर्ड्स को देखेंगे, उन एडजेक्टिव्स को देखेंगे कि कौन कौन से एडजेक्टिव्स यहाँ पर दिए गए हैं और कौन से पॉजिटिव हैं और कौन से नेगेटिव्स हैं। अब हम यहाँ पर जो एडजेक्टिव्स दिए गए हैं उनको पॉजिटिव और नेगेटिव वेब्स में लिखेंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। अब हम इनके मीनिंग्स देखते हैं कि मीनिंग्स क्या है। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं और साथ साथ मैं बताती भी जाऊंगी कि कौन सा पॉजिटिव वेब में आएगा और कौन सा वर्ड नेगेटिव वेब में आएगा। तो फर्स्ट है यहाँ पर काइंड। काइंड मीन्स दयालु। काइंड जो है हमारा पॉजिटिव वेब में आएगा, तो यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है पॉजिटिव वेब में काइंड को। नेक्स्ट है सार्केस्टिक। सार्केस्टिक मीन्स कंटेनिंग सार्केज्म, और हिंदी में कहेंगे तो व्यंग्यात्मक। तो ये हमारा आएगा नेगेटिव वेब में, तो ये हमने यहाँ पर नेगेटिव वेब में इसको पुट किया है। नेक्स्ट है हमारा कर्टियस। कर्टियस मीन्स शोइंग गुड मैनर्स, शालीन, विनम्र। तो इसको हम रखेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स में, तो ये हमने यहाँ पर कर्टियस को रखा है। नेक्स्ट है हमारा एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स दम्भी, घमंडी। तो इसको हम रखेंगे नेगेटिव में, क्योंकि ये एडजेक्टिव हमारा नेगेटिव है, तो इसको हमने नेगेटिव वेब में रखा है। नेक्स्ट है हमारा इंसिपिड। इंसिपिड मीन्स टेस्टलेस, फीका, स्वादहीन। तो ये भी हमारा नेगेटिव एडजेक्टिव्स में आ जाएगा, तो ये है यहाँ पर हमारा इंसिपिड। नेक्स्ट है टिमिड। टिमिड मीन्स फियरफुल, डरपोक। तो ये भी हमारा नेगेटिव एडजेक्टिव है, तो ये यहाँ पर हमने इसको पुट किया है नेगेटिव वेब में। नेक्स्ट है हमारा प्लेसिड। प्लेसिड मीन्स काम, शांत। तो ये हमारा पॉजिटिव वेब में आएगा, इसको हमने पॉजिटिव वेब में रखा है। नेक्स्ट है हमारा क्रूअल। क्रूअल मीन्स मर्सीलेस, निर्दयी, क्रूर। तो ये हमारा नेगेटिव एडजेक्टिव है, तो इसको हमने नेगेटिव में रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा हॉटी। हॉटी मीन्स घमंडी, एरोगेंट। तो ये भी हमारा नेगेटिव में आ जाएगा, यहाँ पर हमने इसको रखा है। नेक्स्ट है प्राउड। प्राउड मीन्स फीलिंग ऑनर्ड, फीलिंग हैप्पी और सेटिस्फाइड। तो इसको हम पॉजिटिव में रखेंगे। लेकिन बच्चों कई बार इसका मीनिंग नेगेटिव भी होता है, तो उस सिचुएशन में हम इसे नेगेटिव में रखेंगे। इट्स मीनिंग इज हैविंग टू हाई एन ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ। ये अपने आप पे बहुत ज़्यादा घमंड करना होता है, तो इसको हम तब नेगेटिव में रखेंगे। यहाँ पर है ये प्राउड। नेक्स्ट है जेलस। जेलस मीन्स कीन, अति उत्साही, एंथुजियास्टिक। तो इसको हम
पॉजिटिव में रखेंगे। यहाँ पर अलग से हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा, तो हमने जेलस को यहाँ पुट किया है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रपिड। इंट्रपिड मीन्स फियरलेस, नीडर, तो ये भी हमारा पॉजिटिव इसमें आ जाएगा, तो इसको हमने यहाँ पर पुट किया है। नेक्स्ट है हमारा सेंसिटिव। सेंसिटिव मीन्स संवेदनशील, तो ये भी हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा और यहाँ पर इसको हमने पुट किया है। नेक्स्ट है कंपैशनेट। कंपैशनेट मीन्स सिंपैथेटिक, दयालु, तो इसको भी हमने पॉजिटिव में रखा है। नेक्स्ट है इंट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड मीन्स थॉटफुल, अंतर्मुखी, जो अपनी बात को अपने तक सीमित रखता है, दूसरे को नहीं बताता है, उसको हम बोलते हैं इंट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड हमारा आएगा बच्चों नेगेटिव्स में, तो हमें इंट्रोवर्टेड नहीं होना चाहिए, हमें एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। यहाँ पर ये इंट्रोवर्टेड पुट किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा स्टोलिड। स्टोलिड मीन्स संकोची, तो स्टोलिड को हम नेगेटिव्स में रखेंगे, तो यहाँ पर इसको हमने पुट किया है। नेक्स्ट है चीयरफुल। चीयरफुल मीन्स ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, खुश रहने वाला, उसको हम चीयरफुल बोलेंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो ये यहाँ पर हमने इसको पुट किया है। नेक्स्ट है हमारा कंटेंटेड। कंटेंटेड मीन्स संतुष्ट, सेटिस्फाइड, अब ये भी हमारा पॉजिटिव्स में आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको हमने पुट किया है। नेक्स्ट है थॉटलेस, लापरवाह, केयरलेस, इनअटेंटिव, तो इसको हम नेगेटिव्स में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा वेन। वेन मीन्स फर्टाइल, अहंकारी, व्यर्थ, तो इसको हम नेगेटिव्स में रखेंगे, तो यहाँ पर इसको हमने नेगेटिव्स में रखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण, मित्रवत, तो ये हमारा पॉजिटिव है, इसको हमने पॉजिटिव्स में रखा है। नेक्स्ट है अनफॉरगिविंग। अनफॉरगिविंग मीन्स अक्षमाशील, कठोर, तो ये हमारा नेगेटिव है, तो इसको हमने नेगेटिव्स में पुट किया है। यहाँ पर अनफॉरगिविंग हमने राइट डाउन किया है। नेक्स्ट है हमारा फैशनेबल। फैशनेबल हमारा पॉजिटिव्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जेनरस। जेनरस मीन्स नोबल इन बिहेवियर और एक्शंस, तो ये हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा। नेक्स्ट है टैलेंटेड। टैलेंटेड मीन्स गिफ्टेड, गुणी, तो ये भी हमारा पॉजिटिव्स में आ जाएगा, यहाँ पर हमने इसको पुट डाउन किया है। नेक्स्ट है हमारा डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मीन्स दृढ़ निश्चयी, तो ये हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिव। क्रिएटिव मीन्स हैविंग एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग, तो ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा मिजरेबल। मिजरेबल मीन्स रैच्ड, दयनीय, दुखी, तो ये हमारा नेगेटिव्स में आ जाएगा, तो इसको हमने नेगेटिव्स में रखा है। नेक्स्ट है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड। अब इस वर्ड को बच्चों कोई पॉजिटिव्स में लेता है और कोई नेगेटिव्स में लेता है, लेकिन मैंने इसको पॉजिटिव वेब में रखा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारा वेब कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट एडजेक्टिव्स कैन वी यूज टू डिस्क्राइब पैगी, वोंडा एंड मैडी। हम पैगी, वोंडा और मैडी को डिस्क्राइब करने के लिए कौन से एडजेक्टिव्स को यूज कर सकते हैं। यू कैन चूज एडजेक्टिव्स फ्रॉम द लिस्ट अबाउ। अब ऊपर जो लिस्ट थी एडजेक्टिव्स की, इनका हम यूज कर सकते हैं पैगी, वोंडा और मैडी के लिए। अब कौन सी लिस्ट है वो हमारी ये लिस्ट है जो यहाँ पर दी गई है, इन्हीं में से हम चूज करके पैगी, वोंडा और मैडी की क्वालिटी को राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से इसको राइट डाउन कर दिया है। तो पैगी से रिलेटेड जो एडजेक्टिव्स हैं वो हैं हमारे ये वाले। नेक्स्ट है हमारा वोंडा। वोंडा से रिलेटेड जो एडजेक्टिव्स हैं वो हैं हमारे यहाँ पर। अब नेक्स्ट है मैडी। मैडी से रिलेटेड जो एडजेक्टिव्स हैं वो हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन,
फाइंड द सेंटेंसेज इन द स्टोरी विद द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स। अब हमें कहानी में जो निम्नलिखित फ्रेजल वर्ब्स दी गई हैं, अब फ्रेजल वर्ब्स हमारी कौन सी हैं, ये हैं, उनको हमें सेंटेंसेज में ढूंढना है हमारी स्टोरी में। तो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं हमारे लाइंड अप, लाइंड अप मीन्स फॉर्म्ड अ क्यू, पंक्तिबद्ध करना, थॉट अप, सोचना, टुक ऑफ, उतारना, स्टूड बाय, समर्थन करना, सपोर्ट करना। तो ये हमारे फ्रेजल वर्ब्स हमें स्टोरी में ढूंढने हैं, तो ढूंढते हैं हम। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है यहाँ पर हाईलाइटेड है और इसमें हमारा टुक ऑफ आया हुआ है फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हम रीड आउट करेंगे। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेज, ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ। तो ये यहाँ पर टुक ऑफ का यूज हुआ है। नेक्स्ट है हमारा शी हैड stood by silently and that was just as bad as what Peggy had done worse। तो यहाँ पर stood by फ्रेजल वर्ब का यूज हुआ है। नेक्स्ट है हमारा and she thought of का यूज हुआ है। the glowing picture those 100 dresses made all lined up, यहाँ पर lined up का भी यूज हुआ है। in the classroom, ये हमारे फ्रेजल वर्ब्स थे जिनको स्टोरी में यूज किया गया है। अब इसी का सेकंड पार्ट है लुक अप दीज फ्रेजल वर्ब्स इन अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट इफ दे कैन बी यूज्ड इन सम अदर वे। अब हमें इन फ्रेजल वर्ब्स को डिक्शनरी में फाइंड आउट करना है, ढूंढना है और देखना है कि इनका दूसरे तरीके से किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लुक एट द एंट्रीज फॉर लाइन, थिंक, टेक एंड स्टैंड इन द डिक्शनरी। आप इनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लुकअप कर सकते हैं। फाइंड आउट व्हाट अदर प्रेपोजिशंस कैन गो विद दीज वर्ब्स, और हमें ये भी ढूंढना है कि इनके साथ और कौन कौन सी प्रेपोजिशंस आ सकती हैं। व्हाट डज ईच ऑफ दीज फ्रेजल वर्ब्स मीन, और इन फ्रेजल वर्ब्स के क्या क्या मीनिंग्स हैं, क्या अर्थ हैं। तो लाइन के साथ जो अदर प्रेपोजिशंस यूज होंगी वो होंगी ऑफ, ऑन, आउट, फॉर एट्सेट्रा। और थॉट के साथ थॉट विद, थॉट ऑफ प्रेपोजिशंस का हम यूज कर सकते हैं। टेक के साथ या टुक के साथ आउट, ओवर एट्सेट्रा। स्टूड के साथ या स्टैंड के साथ बाय, अप, बैक, बिहाइंड, aside, down, for, in, etc. प्रेपोजिशंस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, यूज एट लीस्ट 5 सच फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। आपको ऐसी ही 5 फ्रेजल वर्ब्स का अपने सेंटेंसेज में यूज करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है एक्ट अपॉन, ही एक्ट अपॉन हिज फादर्स एडवाइस, यहाँ पर फादर आ जाएगा, फादर्स एडवाइस। सेकंड है कोलोन, कोलोन मीन्स पे अ ब्रीफ विजिट टू, बुलाना या मिलना किसी से। इसका सेंटेंस हम मेक करेंगे तो बन जाएगा आई कॉल्ड ऑन माई बेस्ट फ्रेंड, मैंने मेरे बेस्ट फ्रेंड को बुलाया। नेक्स्ट है कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मीन्स रद्द करना, टू कैंसल। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। नेक्स्ट है टेक ओवर, टेक ओवर मीन्स कार्यभार को संभालना, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू टेक ड्यूटी। तो ये बन जाएगा आई टुक ओवर द चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी, मैंने लाइब्रेरी का चार्ज संभाल लिया। नेक्स्ट है गेट अवे, गेट अवे मीन्स एस्केप, आई गोट अवे फ्रॉम एन एक्सीडेंट येस्टरडे, कल मैं एक एक्सीडेंट से बच गया। तो ये थे हमारे यहाँ पर कुछ फ्रेजल वर्ब्स। इसी तरह इस लेसन में और भी कई फ्रेजल वर्ब हैं, जैसे पुट ऑन है, ब्लू ऑन है। तो इनको भी हम अपने सेंटेंसेज में यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 4, कलर्स आर यूज टू डिस्क्राइब फीलिंग्स, मूड्स एंड इमोशंस। कलर्स को हम अपनी फीलिंग्स, अपने मूड को, अपने इमोशंस के लिए
यूज करते हैं। मैच द फॉलोइंग कलर एक्सप्रेशंस विद द सजेस्टेड पैराफ्रेज। अब हमें नीचे दिए गए कलर एक्सप्रेशंस को उनके लिए जो पैराफ्रेज दिए गए हैं उनके साथ मैच करना है। तो फर्स्ट है हमारा द मंडे मॉर्निंग ब्लूज। मंडे मॉर्निंग ब्लूज मीन्स क्या होगा? व्हेन यू फील लेजीनेस। जब आप छुट्टी पे चल रहे हैं और जैसे वीकेंड है और आप फन के मूड में थे और एकदम से आपको वर्किंग होना पड़ेगा, तो उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे इडियम द मंडे मॉर्निंग ब्लूज का। तो ये हमारा मैच हो जाएगा सैडनेस और डिप्रेशन आफ्टर अ वीकेंड ऑफ फन। वीकेंड के फन के बाद जो सैडनेस आती है, डिप्रेशन आती है, जब हमें काम पर लौटना होता है, तो उसको हम बोलते हैं द मंडे मॉर्निंग ब्लूज। नेक्स्ट है हमारा गो रेड इन द फेस, सफर एम्बेरसमेंट। जब हम दुखी महसूस करते हैं या फिर शर्मिंदा महसूस करते हैं तब हम कहते हैं गो रेड इन द फेस। तो ये हमारा मैच हो जाएगा फील एम्बेरेस्ड, एंग्री, असेम्ड। नेक्स्ट है हमारा लुक ग्रीन। अब ग्रीन मीन्स क्या है बच्चों? वैसे तो हरा भरा होता है, खुश होता है, लेकिन जब ये लुक के साथ यूज होता है तब इसका मतलब दुखी, बीमार होता है। तो इसको हम मैच करेंगे फील वेरी सिक, एज इफ अबाउट टू वॉमिट। नेक्स्ट है फोर्थ द रेड कारपेट। अब रेड कारपेट का यूज बच्चों ग्रैंड वेलकम के लिए किया जाता है। तो ये हमारा मैच हो जाएगा आ स्पेशल वेलकम के साथ। नेक्स्ट है हमारा ब्लू ब्लडेड, कुलीन वर्ग का, रिलेटेड टू रॉयल फैमिली। तो ये हमारा हो जाएगा मैच ऑफ नोबल बर्थ और फ्रॉम आ रॉयल फैमिली। नेक्स्ट है हमारा अ ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट बच्चों हरित पट्टी होती है, ग्रीनरी होती है टाउन और सिटी के चारों ओर, तो उसको हम ग्रीन बेल्ट बोलते हैं। वहाँ पर मनाही होती है कंस्ट्रक्शन की। तो ये हमारा मैच हो जाएगा लैंड अराउंड अ टाउन और सिटी वेयर कंस्ट्रक्शन इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। नेक्स्ट है अ ब्लैक गार्ड। ब्लैक गार्ड मीन्स रास्कल, धूर्त, अनट्रस्टवर्दी। तो ये हमारा मैच हो जाएगा अ डिसऑनेस्ट पर्सन विद नो सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा अ ग्रे एरिया। अ ग्रे एरिया मीन्स अनक्लियर, जो क्लियर नहीं होता है, संदेहास्पद होता है, ऐसा मैटर जो स्पष्ट नहीं होता, विविड होता है। तो ये मैच हो जाएगा हमारा एन एरिया ऑफ अ सब्जेक्ट और अ सिचुएशन वेयर मैटर्स आर नॉट वेरी क्लियर। नेक्स्ट है हमारा अ वाइट फ्लैग, समर्पण, सरेंडर। तो ये हमारा मैच हो जाएगा अ साइन ऑफ सरेंडर और एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट, अ विश टू स्टॉप फाइटिंग। नेक्स्ट है हमारा अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मीन्स लेआउट, अ फोटोग्राफिक प्रिंट ऑफ बिल्डिंग प्लान्स, अ डिटेल्ड प्लान और स्कीम। तो इसको हम ब्लूप्रिंट के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है रेड हैंडेड। रेड हैंडेड, रंगे हाथ। तो ये हमारा मैच हो जाएगा इन एन अनलॉफुल एक्ट वाइल डूइंग समथिंग रॉन्ग। अनलॉफुल एक्ट है जिसमें हम कुछ ना कुछ रॉन्ग कर रहे होते हैं। तो ये हमारा इसके साथ मैच हो जाएगा। लास्ट है हमारा द ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट मीन्स परमिशन, किसी काम को शुरू करने की परमिशन, द साइन और परमिशन टू बिगिन एन एक्शन। तो ये हमारा द साइन और परमिशन टू बिगिन एन एक्शन, ये मैच हो जाएगा इसके साथ। मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ हमारा थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा और अब आपको चैनल को
सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक्स।